हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपका दोस्त फिर से एक वीडियो लाया है आपके लिए। वो भी काफी टाइम हो गया है वीडियो डाले हुए, तो काफी हमारे जो वीडियो देखने वाले जो हमारे दोस्त हैं वो उम्मीद कर रहे थे कि वीडियो कब आएगी, तो वीडियो में लाया हूं आपके लिए। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो फाइनेंस के रिलेटेड रहेगा, जिसमें कि जो टाइटल है वीडियो का वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें मैं क्या क्या चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। फिर मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। फिर मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट और डिसएडवांटेज। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है CFS, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर आप फुल फॉर्म बोलो तो फुल फॉर्म सेम वही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट होती है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, जिसमें क्या क्या होता है। एक समरी होती है किसकी, कैश की। जो कैश जो पैसा होता है उसकी समरी होती है, उसकी मूवमेंट की, कि कैश फ्लो कैसे हो रहा है, इन आउट किस तरीके से पैसा फ्लो कर रहा है। तो उसके बारे में ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक समरी तैयार करके देता है। तो जिसमें क्या होता है फ्लो, और जिसको पैसा जब फ्लो होता है तो उसको हम पॉजिटिव कैश फ्लो बोल सकते हैं, ठीक है। और जब कैश जो है आउटफ्लो, जो आउटफ्लो होता है उसको हम नेगेटिव कैश फ्लो बोल सकते हैं। तो इसमें दो टर्म आती हैं, सबसे पहले आती हैं पॉजिटिव कैश फ्लो और आउटफ्लो कैश फ्लो। तो आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहले आता है टू डिटरमाइन कैश रिक्वायरमेंट, कि ये चीज बताना कि कैश की रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज के लिए, मतलब किस वजह के लिए कैश की रिक्वायरमेंट है, किस वजह के लिए कैश चाहिए, वो डिटरमाइन करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट टेल अस द पोजीशन ऑफ द कैश, कि ये जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हमें बताता है कि पैसे की पोजीशन क्या है, कि पैसा इन हो रहा है या आउट हो रहा है, मतलब फ्लो वाइज पैसे का जो फ्लो है वो इन है या आउट है, ये हमें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का पोजीशन। और आगे जो हमारे पास आता है वो है इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट, कि इससे क्या होता है, एक तो कैश की मैनेजमेंट भी होती है जो कि बहुत ही इफेक्टिव तरीके से होती है। उसके बाद है टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी पोजीशन। अब मार्केट में आपने लिक्विडिटी का नाम तो सुना ही होगा। अब जो लिक्विडिटी होती है मार्केट में उसकी पोजीशन क्या है लिक्विडिटी की, वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट डिटरमाइन करता है, बताता है। आगे हमारे पास आता है गिव इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर मैनर। ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि पैसा इन हो रहा है, आउट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है बहुत ही प्रॉपर मैनर में होती है, जिसके लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज करते हैं। उसमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ द कैश फ्लो, कि इसमें कौन कौन मतलब क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसमें तीन चीजें आती हैं। जो सबसे पहले आती है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आगे है हमारे पास, अगर इसकी बात करें तो इसके एडवांटेजेस, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। उसमें सबसे पहले है कि हेल्प टू एवेल्युएट द करंट पोजीशन ऑफ द कैश। मतलब सबसे पहली एडवांटेज ये है कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये कैश की करंट पोजीशन बताता है, कि कैश की अभी की पोजीशन क्या है। जैसे अभी 6:32 हो रहे हैं शाम के, तो अभी की पोजीशन क्या है वो चीज बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे हमारे पास आता है प्रोजेक्टेड कैश फ्लो हेल्प टू नो द फ्यूचर कैश पोजीशन। और
एक प्रोजेक्शन होती है जिससे हम आप एक समरी देखते हो जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, उससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में कैश पोजीशन क्या होगी। तो ये भी इसमें भी हेल्प करता है। जैसे कि आपके पास अगर कोई ग्राफ हो, तो जैसे अभी आप एट प्रेजेंट का अगर आपके पास ग्राफ है तो आप आने वाले टाइम को भी इवेल्युएट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो चीज कहां तक वेरी करेगी उस ग्राफ के जरिए। तो वही कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम है। उसके बाद हमारे पास आता है इट हेल्प टू टेक लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक, जहां से हम लोन ले सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल बैंक ही है वैसे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो वहां से आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है वो हेल्प करेगी। अब स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉज फॉर पुअर पोजीशन। अब स्टेटमेंट जो है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसमें एक चीज और आती है कि वो आपको बताएगी कि अगर आपका जो कैश फ्लो पोजीशन है वो पुअर है, मतलब खराब चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कैश का जो आपका पोजीशन है वो खराब है एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो वो क्यों है उसके कॉज बताएगी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास डिसएडवांटेजेस। अब इसके नुकसान भी हैं कुछ। अब उसके नुकसान क्या है? इट इग्नोर नॉन कैश ट्रांजेक्शन, कि जिसमें कैश नहीं होता वो ट्रांजैक्शन ये इग्नोर करता है। कि मतलब अगर आप कुछ ऑनलाइन ले रहे हो या कुछ नॉन कैश, मतलब जिसमें पैसे का यूज नहीं होता, अगर ऐसी कोई आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो जो है वो इग्नोर कर देता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो उसको कंसीडर नहीं करता। तो नॉट सुटेबल फॉर इनकम स्टेटमेंट। अब आप इनकम स्टेटमेंट जैसे आप निकालोगे तो उसमें कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है वो कुछ काम नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव ओनली अ नैरो पिक्चर ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब एक टर्म है इसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट, वो भी आपके लिए वीडियो में लेके आऊंगा। तो अगर इसमें थर्ड वाले में देखें तो उसका जिक्र हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि कैश फ्लो जो है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो सिर्फ आपको एक नैरो पिक्चर बहुत छोटी पिक्चर आपको दिखाएगा कि आपका पैसा क्या काम कर रहा है एज कंपेयर टू फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो में ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। अगर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट देखोगे कि आपका काम मतलब पैसा क्या कैसे काम कर रहा है या क्या हो रहा है, कैसे सर्कुलेट हो रहा है, वो सब चीजें फंड फ्लो स्टेटमेंट में पता चल जाती हैं। लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो सिर्फ आपको एक नैरो पिक्चर, बहुत ही छोटी सी पिक्चर, मतलब आप बता सकते हो कि मतलब एज कंपेयर टू फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो उतना मतलब बेटर पिक्चर आपको नहीं देता कि आपका पैसा कहाँ मतलब जा रहा है या क्या काम कर रहा है। तो आपको एक ऊपर ऊपर से मतलब एक ओवरव्यू आप बोल सकते हो कि आपको बता देगा एक समरी वाइज। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि एक समरी होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की या पैसे की, जो मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम आती है। तो वो एक समरी है, तो समरी तो सिर्फ मतलब ऊपर ओवरव्यू होगा, उसका डिटेल में नहीं होगा। तो डिटेल आपको जो देगा वो फंड फ्लो स्टेटमेंट ही देगा। तो ये थी आज की वीडियो। होप्स कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आप ये वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।